स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग की नई उत्तराखंड की रोड ट्रिप सीरीज में। तो अभी आपने जो देखा ये सब नज़ारे मिलने वाले हैं आपको हमारी 6 नाइट और 7 डेज की ट्रिप में। इस ट्रिप के पहले दिन हम पहुंचे मुक्तेश्वर में, लखनऊ से चलकर हल्द्वानी और भीमताल होते हुए। नेक्स्ट 2 दिन हमारा स्टे था कौसानी में। उसके बाद हम गए ग्वालदाम। ग्वालदाम से बैजनाथ और बागेश्वर होते हुए हम पहुंचे रानीखेत के मछली। यहाँ पे भी हमारा 2 दिन का स्टे था। फिर भीमताल घूमते हुए हम वापस लखनऊ आए। इन जगहों की बात करें तो मुक्तेश्वर से तो पूरी रेंज दिखती है हिमालय की, और यहाँ पर घूमने को है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और चौली की जाली, जहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे जिप लाइन। रानीखेत, कौसानी और ग्वालदाम से त्रिशूल पर्वत का बहुत बढ़िया व्यू मिलता है, जिसमें रानीखेत सबसे पहले है, फिर कौसानी और उसके आगे है ग्वालदाम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं त्रिशूल पर्वत पास आता जाता है, जो सबसे पास से दिखता है ग्वालदाम से, जो कि एक ऑफबीट लोकेशन है और कुमाऊं और गढ़वाल का जंक्शन है। और यहाँ पहुँचने के रास्ते तो पूरी ट्रिप के सबसे सुंदर रास्ते हैं। ग्वालदाम में हम पिंडर नदी के नीचे भी गए, जिसका कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम होता है। कौसानी में वहाँ की सब जगहें देखने के अलावा हमने रुद्रधारी वाटरफॉल का ट्रैक भी किया। बागेश्वर में शाम को सरयू जी की आरती देखी और मछली में आकर रानीखेत के सब घूमने वाली जगहें देखी। मछली रुकने की वजह थी कि ये रानीखेत से केवल 15 मिनट दूर है, पर यहाँ रानीखेत जैसी भीड़भाड़ नहीं है। एकदम शांत जगह से त्रिशूल पर्वत के व्यूज मिलते हैं यहाँ से। फूड की बात करें तो अलग अलग जगहों पर लोकल कुमाऊनी फूड ट्राई किया हमने। तो ये सब आप देखने वाले हो इस सीरीज में। इसके अलावा स्टे के क्या क्या बेस्ट ऑप्शन हैं इन जगहों में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, जिससे आने वाले एपिसोड्स में ये सब जानकारी मिस ना होने पाए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लखनऊ से मुक्तेश्वर तक की रोड ट्रिप। ये कानपुर बाईपास, ये सीधे जा रही रोड हरदोई, आगे जाके राइट में आएगा IIM। ये राइट से जा रही है IIM के लिए। अब तक जब भी हम उत्तराखंड गए हैं मैक्सिमम 8 साढ़े 8 तक निकल गए हैं, पर इस बार किन्हीं वजहों से 1 बज गए हमें निकलने में। हम लोग चल रहे हैं हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली होते हुए। लखनऊ से हरदोई के रास्ते को 4 लेन में चौड़ीकरण का काम चल रहा है अभी, जिसकी वजह से कई जगह पे डाइवर्जेंस है। वैसे जब ये पूरा हो जाएगा तब ये पूरा सफ़र 1 घंटे कम से कम हो जाएगा। तो आप देखिए कैसा चल रहा है 4 लेन चौड़ीकरण का काम। वैसे इसके बनने से पहले नेक्स्ट टाइम अगर जाना हुआ तो सीतापुर होके जाएंगे। उस रूट से मैं अभी तक नहीं गया हूँ। वैसे मैप 11 बजे के बाद का समय दिखा रहा है, जबकि हमें रास्ते में लंच भी करना है और पहुँचना भी मुक्तेश्वर है। भीमताल नैनीताल तो पहले ही पड़ जाता है। वैसे लास्ट टाइम बद्रीनाथ जी की यात्रा में रानीखेत से लखनऊ आने में हमें लगे थे 9.5 घंटे, जिसमें 1.5 घंटे का ब्रेकफास्ट लंच ब्रेक भी था। तो अब देखते हैं मुक्तेश्वर कितनी देर में पहुंचते हैं लखनऊ से। बाकी ट्राई करेंगे ब्रेक्स कम लें। तो हम हरदोई पहुंचे हैं 3:35 पर, मतलब 2 घंटे 35 मिनट लगे लखनऊ से यहाँ आने में। अब यहाँ से आगे वही पुरानी 4 लेन रोड रहेगी। मुक्तेश्वर में हमारा आज का स्टे है KMVN मुक्तेश्वर में। यहाँ पर ये बेस्ट होटल है, क्योंकि व्यू तो यहाँ से ज़बरदस्त है ही, और बाकी घूमने की जगह जैसे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और चौली की जाली वगैरह ये सब भी यहाँ से पास में ही है। लंच हम करेंगे इस रूट पर हमेशा की तरह सहरा मऊ ढाबा पे। समय हो रहा है 4:10 और हम पहुँच गए हैं सहरा मऊ ढाबे पर। इसी ढाबे के जस्ट सामने है पेट्रोल पंप, तो जब तक खाने का ऑर्डर रेडी हो रहा है तब तक यहाँ टंकी फुल करवा देते हैं। यहाँ एक बार अगर पेट्रोल भरा लें फिर पहाड़ों में पहुँचने तक दोबारा नहीं डलाना पड़ता। सहरा मऊ ढाबे में हम रुके आधे घंटे और अब हम पहुँच रहे हैं शाहजहाँपुर, और अभी समय हो रहा है 4:50। यहाँ तो अभी से सनसेट होने लग रहा है और हम बरेली भी नहीं पहुँचे अभी। सब गाड़ियाँ घूम रही हैं यूके वाली।
200 meters, turn left बस onto अब हम लोग Nainital Road, Nainital Road. इस रोड पे आते ही लगता है हाँ बस पहाड़ आ गए, लेकिन अभी चलना पड़ेगा आधा एक घंटा तब आएंगे। तो अब हम आ गए हैं बरेली नैनीताल हाईवे पर। इस दूसरे वाले टोल पर पहले वाले टोल की दी हुई पर्ची दिखानी होती है, यहाँ पैसा नहीं पड़ता दोबारा। ये मेन चौराहा आ गया, लेफ्ट में वो जो हम हल्द्वानी बाईपास से आ गए थे और रुद्रपुर छोड़ दिए थे, सीधा सड़क उधर जाती है। दिल्ली है ना, उधर से दिल्ली, उधर दिल्ली निकल जाओगे, दिल्ली वाले सब उधर ही जाते हैं। यूपी से बहुत कम लोग आते हैं, इस रोड में बहुत कम लोग मिलते हैं। भीमताल आगमन पर आपका स्वागत है। पानी कितना सही लग रहा है लाइट में। ये भीमताल की रोड इतनी खाली तो कभी ना मिली। अरे बहुत बड़ी कार से चल रहे हैं, सोचो। वो नैनी झील को तो लेक में हम पैदल चल लिए थे, तो जितना पैदल चलने में जवाने लग जाएंगे। ये उससे और ये लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। वो चौड़ाई में भी ज्यादा है, गहरी भी ज्यादा है। मोड़ आ रहा है, यहाँ बैठने का है, दुकान है, खाने पीने का, बैठने का। रास्ता भी चाहिए हम लोग। हाँ रास्ता ही जाते हैं, हम लोग होटल यहाँ रुक के 1 सेकंड बैठ सकते हैं। ये है भीमताल के रात के नज़ारे। मस्त हवा चल रही है, एकदम शांत माहौल है। भीमताल हम पहुँचे 8:35 पर, मतलब लखनऊ से 7.5 घंटे लगे करीब, वो भी नाइट ड्राइव करते हुए। अभी 9 बज रहे हैं और हम 20 मिनट तक रुके करीब भीमताल पर। अभी होटल से फ़ोन आया था कि 10 बजे तक लास्ट रेस्टोरेंट स्टाफ चला जाता है, तो अब हमें 1 घंटे में यहाँ से मुक्तेश्वर KMVN पहुँचना है। वैसे हमने बोल दिया है खाना रूम में रखने को, अगर हमें लेट हो जाता है तो। मुक्तेश्वर KMVN में मैप प्लान रहता है, मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड रहता है, इसीलिए हमने डिनर रास्ते में नहीं किया है। KMVN का बोर्ड यहाँ देखो, अरे लैंडस्लाइड। मंदिर, ये मंदिर, ये रास्ता होगा जी, देखो ये मंदिर है। और यहाँ से देखो इतना है, पैदल आ जाएंगे। यहाँ गाड़ी जाने में है ना, गाड़ी खड़ी करो, वॉक करोगे। गाड़ी जाना पड़ेगा। Destination is on the left. ये अंदर जाना पड़ेगा। इतना क्या कहते हो? पार्किंग ऊपर ये। फाइनली 10 बजे हम पहुँचे हैं मुक्तेश्वर, जो कि मैप 11 बजे के बाद का दिखा रहा था शुरू में। खाना हमें रूम में ही रखा मिला, क्योंकि 10 बज गए थे तो स्टाफ चला गया होगा। पर खाना गर्म ही था, क्योंकि हम सही समय पे पहुंच गए थे और खाना यहाँ का बढ़िया था। खा पी के बाहर आए तो बोनफायर हो रहा था। अब इंतज़ार है तो कल की सुबह का कि कैसे हैं यहाँ से नज़ारे, जो आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और मुक्तेश्वर की घूमने वाली जगह भी दिखाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।